हेलो बच्चों। बेटा आज जो आप चैप्टर करेंगे उसका नेम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, बट अकाउंटिंग इक्वेशन करने से पहले अपने को कुछ कंसेप्ट्स पता होने चाहिए जो इसको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ध्यान रखना बेटा, दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कह रहा है? इट इज द मैथमेटिक इक्वेशन बेस्ड ऑन द ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। बच्चे अकाउंटिंग करने के ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और प्रिंसिपल में ही कंसीडर किए जाते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ठीक है, नाउ उसमें वन ऑफ द कंसेप्ट आता है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बेसिस पे ही सारी की सारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। Now, what is dual aspect say? Dual aspect says that बेटा आप कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करेंगे ना वो एट लीस्ट 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करनी चाहिए। ये अपना ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोलता है। एस्पेक्ट क्या कहता है बच्चे? देयर इज ए एट लीस्ट 2 अफेक्ट। One is debit and another one is credit. नॉर्मली जो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट होता है ना बच्चे, वो 2 अकाउंट को इफेक्ट करता है। एक तो अपना डेबिट और सेकंड वन इज क्रेडिट। ठीक है, अब इसको और डिटेल में आप देखते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट? ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट बताता है बच्चे कि देयर इज ए 2 एस्पेक्ट ऑफ एंट्रीज, वन इज डेबिट एंड सेकंड वन इज क्रेडिट। बेसिकली कहना ये चाहता है जो भी अपनी ट्रांजैक्शन बेसिकली बिजनेस ट्रांजैक्शन होएगी वो एट लीस्ट 2 अकाउंट को तो अपने इफेक्ट करेगी ही करेगी। नॉर्मली जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं बेटा 2 अकाउंट बेसिकली रेफर्स किए गए हैं, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब वापस आते हैं आप अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अकाउंटिंग इक्वेशन बोलती है बच्चे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन बोलती है। जितने भी एसेट्स अपने हैं वो इक्वल हैं किसके? लाइबिलिटीज एंड कैपिटल के। आप लोगों को बच्चे के एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो देख के आओ, वहाँ से आपको पता शुरू होएगा भी एसेट्स क्या होते हैं और कौन कौन से आइटम्स आती हैं अपने एसेट्स में। जिन बच्चों ने वो वीडियो देख ली उनको पता होगा जनरली 4 टाइप्स के अपने एसेट्स होते हैं। एक तो अपने होते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट में भी आगे फर्दर 2 पार्ट्स में आते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन स्पाइट ऑफ दैट करंट एसेट्स, और उसके अलावा आते हैं अपने फक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, सेम लाइबिलिटीज भी 2 टाइप की होती हैं, नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटीज, राइट। आफ्टर दैट आती है अपने पास कैपिटल। यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन अपने को बताता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, इसको आप और डिटेल में बेटा देखते हैं। जैसे छोटे होते आप इक्वेशन बनाते हैं, यानी कि जो भी अपनी अकाउंटिंग टर्म्स है या अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन है बच्चे, उसको अपने इक्वेशन के बेस पे लिखना है। इसको आप प्रॉपर अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी होती है बच्चे? अपनी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, नाउ अभी अपन ने देखा भी जो अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बेस है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बेस पे। तो यानी कि एसेट्स अपने डेबिट हो जाते हैं और ये दोनों चीजें अपनी क्रेडिट हो जाती हैं। और ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट ने क्या बोला था भी एट लीस्ट अपने 2 अकाउंट्स अफेक्ट होने चाहिए।
एट लीस्ट 2 अकाउंट, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट 2 अकाउंट्स तो अपने इफेक्ट होने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की बातें सारी समझ में आई होंगी। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन करने से पहले बेटा अपने को कुछ 3 चीज़ें एट लीस्ट दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक, 3 चीज़ें कौन कौन सी है? देखो बेटा, फर्स्ट तो अपने को कैपिटल पे ध्यान देना पड़ेगा। इससे पहले अपने को एक कंसेप्ट सिखाया जाता है बेटा, जिसका नेम लिखा जाता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। नाउ अभी अपन ने ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट देखा था, अब अपन देख रहे हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट अपने को बताता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट एस्पेक्ट। सेकेंड थिंग वो बताता है जो आप अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं वो आप ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस करते हैं। ठीक है, जो आप अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं वो बिजनेस के बिहाफ पे करते हैं, ना कि बिजनेसमैन के बिहाफ पे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ध्यान रखो, अगर बिजनेस में पैसे लगे हैं तो आप उसको कैपिटल बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। बिजनेस में पैसे आ रहे हैं तो उसको अपन ने कैश बोल दिया, और अगर बिजनेस में पैसे लग रहे हैं तो उसको आप कैपिटल के नाम से जानते हैं। नॉर्मली बेसिकली ध्यान रखना है, जब भी कोई एंट्रीज करेंगे अगर कैपिटल की बात होएगी, 2 अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट होते हैं बच्चे? एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट होएगा, सेकंड वर्ड कैपिटल अकाउंट इफेक्ट होएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। एक कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, अब जो भी वर्ड करेंगे उसके साथ बच्चे अकाउंट वर्ड लगाना आप शुरू कर दो। ठीक है ना, इन स्पाइट ऑफ दैट, इन चीज़ों के अलावा अपने और चीज़ें क्या देखनी है बच्चे? अपने जितने भी लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, गेन होते हैं, इनकम होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारा का सारा ट्रीटमेंट अपन ने किस में करना है? कैपिटल में। ठीक है, यानी कि अगर अपना इनकम होएगा या कोई गेन होएगा वो कैपिटल में प्लस होता है। सेम अगर कोई अपना एक्सपेंस होएगा या कोई अपना लॉस होएगा वो कैपिटल में से अपन माइनस कर देते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने। दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू बी फोकस ऑन दैट। ठीक है, आई होप आपको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्लियर होगा, जिसमें बताते हैं बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट एस्पेक्ट। इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल एंट्रीज आर डन ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस, नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेसमैन। इन स्पाइट ऑफ दैट इफ देयर इज एनी इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, ऑल आर अफेक्टेड इन सिंगल अकाउंट दैट इज नोन एज कैपिटल अकाउंट। Income and gains are added to the capital account and expenses and losses are deducted from the capital account. ठीक है, hope you will get my point, right? Second जो अपन ने चीज़ देखनी है बच्चे, वो देखनी है अपने कैश क्रेडिट की। बेटा एवरी ट्रांजैक्शन है डन इट बाय 2 वेज, इधर और कैश और क्रेडिट। कैश का मीनिंग अपन ने नगद रखा था और क्रेडिट का मीनिंग उधार रखा था। ये भी अपन ने पिछली वीडियो में बात करी थी। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नगद करते हैं तो उसको आप कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं, अगर कोई ट्रांजैक्शन आप उधार करते हैं तो वहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है, अगर तो कैश ट्रांजैक्शन है तो फिर तो मेरे को कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। बट अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो उस पर्सन का नेम लिखा जाता है, आइदर परचेज और सेल, उस पर्सन का नेम लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो आप उसमें कौन सा वर्ड लिखेंगे बेटा? कैश अकाउंट, अदरवाइज क्रेडिट में उस पर्सन का नेम लिखा जाता है। ठीक है, नाउ इन स्पाइट ऑफ दैट, फॉर से परचेज goods from Ram,
ऑन कैश, यानी कि अपन ने गुड्स खरीदी कैश राम से। अब यहाँ पे 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं बच्चे, कौन कौन से हो रहे हैं? वन इज तो सर स्टॉक अकाउंट, बिकॉज गुड्स आ गई अपने पास, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दैट सेकंड वर्ड कौन सा इफेक्ट हो रहा है? कैश, यानी कि सर सामान आया अपने पास और कैश चला गया, यही तो बात हुई ना। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कैश की जगह वर्ड लिख देता हूँ क्रेडिट, तो फिर क्या मतलब हुआ? सर माल तो आया लेकिन मैंने उसके पैसे नहीं दिए, यानी कि मैंने उसके पैसे देने हैं। जिसके पैसे देने होते हैं उसको आप क्रेडिटर बोल देते हैं बेटा। तो क्रेडिटर कौन हुआ? सर राम हुआ, तो यानी कि राम क्रेडिटर बन जाएगा अपना। तो यहाँ पे आप राम्स अकाउंट लिखेंगे। एक तो स्टॉक अकाउंट हो गया और सेकंड वन इज राम अकाउंट। ठीक हुई बात ना। अब कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आज तक अपन ने क्या सीखा भी, अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश अकाउंट आएगा, अगर उधार है तो आप राम पर्सन का नेम लिख देते हैं, ठीक है ना। अब कुछ चीज़ें ध्यान से समझना। अब पॉइंट देखना बेटा ध्यान से, वही सेकंड पॉइंट अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर तो आपको वर्ड कैश लिखा है तो आप कौन सी ट्रांजैक्शन मान के चलेंगे बच्चे? कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। अगर अपने को वर्ड क्रेडिट मिल गया तो आप कौन सी ट्रांजैक्शन मान के चलेंगे बच्चे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। बट अगर ना तो वर्ड कैश लिखा हुआ ना वर्ड क्रेडिट लिखा हुआ, आई रिपीट, ना वर्ड कैश लिखा हुआ ना वर्ड क्रेडिट लिखा हुआ, तब आप कौन सी ट्रांजैक्शन मान के चलेंगे? कैश ट्रांजैक्शन। बट इन एनी केस ना तो कैश लिखा हुआ ना क्रेडिट वर्ड लिखा हुआ, बट किसी पर्सन का नेम लिखा हुआ है। पर्सन का नेम कब वेरी करता है बच्चे? जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। अगर किसी पर्सन का नेम लिखा हुआ है तो तब आप उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। नाउ फॉर एग्जांपल, लाइक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गुड्स फ्रॉम राम ऑन कैश। सबसे पहले तो क्या देखना है बच्चे अपन ने? सबसे पहले देखना अगर वर्ड कैश है, ये कैश वर्ड मिल गया तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन मान लेंगे आप? कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे वर्ड कैश की जगह क्रेडिट मिल जाए तो अपने वर्ड कौन सा मिल गया बच्चे? क्रेडिट। तो अपन ने कौन सी ट्रांजैक्शन मान लेंगे इसको? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी पर्सन का नेम भी आ गया अपने पास, ठीक है। अब ना तो वर्ड कैश लिखा हुआ ना क्रेडिट लिखा हुआ और ना कोई नेम लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ है गुड्स परचेज्ड। अब सिंगल ये स्टेटमेंट है अपने पास, गुड्स परचेज्ड। इसका मतलब ना तो कैश वर्ड है ना क्रेडिट वर्ड है, तो इसको कौन सी ट्रांजैक्शन मान के चलेंगे बेटा? कैश ट्रांजैक्शन। बट अगर उसने ये वर्ड लिखा होता गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, यानी कि ये ट्रांजैक्शन उसने लिखी होती गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, यानी कि ना तो वर्ड कैश मिला मेरे को ना क्रेडिट वर्ड मिला, लेकिन पर्सन का नेम मिल गया। और पर्सन का नेम तभी मैटर करता है जब आप उधार करते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को आप कौन सी ट्रांजैक्शन मानेंगे बच्चे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, राइट। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, देन आफ्टर वी गो टू थर्ड पॉइंट। नाउ थर्ड जो चीज़ अपन ने याद रखनी है बेटा, जो अपना अकाउंटिंग का बेस होता है, जो अपना अकाउंटिंग का बेस होता है, नॉर्मली तो 3 टाइप से होता है। एक होता है बच्चे कैश बेसिस। कैश बेसिस के अलावा दूसरा बेस होता है अपना एक्रूअल बेसिस, और लास्ट वन अपना होता है बच्चे हाइब्रिड बेसिस। ठीक है, अब ध्यान से रखना है, कैश बेसिस का मतलब है सारी की सारी ट्रांजैक्शन आप कैश के अकॉर्डिंगली करते हैं, यानी कि कैश आया तो लिखेंगे, कैश जाएगा तभी लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ दैट अपन ही एंटर लिखेंगे। एक होता है बेटा एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है, भी अगर तो कैश है तभी लिखा जाएगा, लेकिन अगर उधार है तब भी लिखा जाएगा। अभी पिछली स्टेटमेंट में आप लिखा ना, अगर गुड्स उधार परचेज कर लिए तब भी तो लिखते हैं ना आप अकाउंटिंग में एंट्री, ये थोड़ी भी आप अकाउंटिंग में स्किप मार देंगे।
स्किप नहीं मार सकते उस चीज़ को, अपने को लिखना पड़ेगा। वो किसके बेसिस पे लिखना पड़ेगा बच्चे, अपने को एक्यूरल बेसिस पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाइब्रिड होता है बच्चे इन दोनों का मिक्सचर, यानी कि कुछ आइटम्स कैश के बेसिस पे चलती है, कुछ एक्यूरल के बेसिस पे चलती हैं। इसको अपन हाइब्रिड बेसिस कहते हैं। नॉर्मली एडवोकेट्स या जो भी सर्विसेज दे रहे होते हैं ना बेटा, वो इसके बेसिस पे अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं। बट अपना बिजनेस में कौन सी ट्रांजैक्शन के बेसिस पे करते हैं, एक्यूरल बेसिस। सर पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कैश बेसिस कौन करते हैं। नॉर्मली कैश बेसिस बेटा एनजीओज या एनपीओज करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका अकाउंटिंग बेस कैश बेसिस पे होता है, इसीलिए वहाँ पे आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। लेकिन एक्यूरल बेसिस नॉर्मली जो इतने भी बिजनेसेस हैं वो सारे के सारे किस बेस पे अपनी अकाउंटिंग करते हैं, एक्यूरल बेसिस पे। और हाइब्रिड बेसिस कौन यूजेस करते हैं, नॉर्मली सर्विसेज वाले इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, हाइब्रिड दोनों का मिक्सचर होता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, नाउ लेट्स दी फोकस ऑन द फॉर्मेट ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, देखो ध्यान से बच्चे, फॉर्मेट कैसे बनाते हैं अपन। कुछ इस हिसाब से अपन ने अकाउंटिंग में इक्वेशन का फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चे पर्टिकुलर, यहाँ पे ऊपर अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन अपन नोट डाउन करेंगे। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस अपन कर देंगे कैपिटल, जो अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन जनरली होती है। ठीक है, अब जितने एसेट्स आएंगे यहाँ पे लिखेंगे, जितनी लाइबिलिटीज आएंगी यहाँ पे, जितना कैपिटल आएगा यहाँ पे। नॉर्मली जो ट्रांजैक्शन सबसे पहले स्टार्ट होती है वो होती है सपोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आप यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट देख के लिखनी है और कुछ भी नहीं लिखना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब यहाँ पे अपने पास कैश, दो अकाउंट इफेक्ट करने हैं अपन ने, एक तो कैश कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ का कैश आ गया। सेकंड अपना कैपिटल इफेक्ट होगी, तो यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ करूँगा कैपिटल और 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है, आफ्टर दैट सपोज सेकंड इक्वेशन आई अपने को परचेज बिल्डिंग, बिल्डिंग अपने परचेज कर दी। अभी मैंने आप लोगों को बोला है कि अगर कुछ ना बोले, ना तो कैश वर्ड बोले, ना क्रेडिट और ना कोई नेम है, तो आप उसको कैश ट्रांजैक्शन मान के चलेंगे। यानी कि यहाँ से मैंने परचेज कर ली 50,000 की बिल्डिंग, और बिल्डिंग अपना एसेट होता है तो उसको मैं यहाँ पे शो कर दूंगा एज ए बिल्डिंग। जब पहली 2 हो जाएंगी बेटा, उसके बाद आप इसको लगा देंगे टोटल। 1 लाख से 50,000 माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 50,000, बिल्डिंग के अपने 50,000, टोटल 1 लाख हो गया। और अपनी दूसरी साइड में भी कितने पैसे पड़े हैं बेटे, 1 लाख। ठीक है, ध्यान रखना है एसेट वाले सारे डेबिट होते हैं, ये वाले सारे क्रेडिट होते हैं, अभी आपको बताया मैंने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड, गुड्स अपन ने परचेज करी उधार ऑन क्रेडिट। अब ध्यान रखना है गुड्स परचेज करोगे ऑन क्रेडिट तो अपने पास गुड्स आएंगे लेकिन कैश नहीं जाएगा। गुड्स आए तो अपने यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया बच्चे स्टॉक, 4 से 20,000। अब अगर उधार खरीदते हैं गुड्स तो उसके पैसे देने हैं तो उसको आप बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर अपनी लाइबिलिटी होती है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20,000। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे टोटल लगा दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 50,000, यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा 50,000, यहाँ पे लिखूंगा 20,000 बिकॉज ऑफ स्टॉक, यहाँ पे लिखूंगा मैं अपने क्रेडिटर्स 20,000 के, और प्लस कर दूंगा मैं 1 लाख की अपनी कैपिटल की कैपिटल। ठीक है बेटा, जब कोई भी कहीं भी कुछ नहीं आता तो आप उसको हाइफन लगा के शो कर सकते हैं ताकि इसको पता लग जाए भी अपना यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा।
यहाँ पे ज़ीरो भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं जनरली हाइफर ना लगाना प्रेफर करता हूँ। सेकंड थिंग, एक और चीज़ अपने याद रखनी है बच्चे, जब भी कोई पैसे अपन डिडक्ट करते हैं या माइनस करते हैं, अकाउंट्स में कभी भी बच्चे माइनस का साइन नहीं लिखा जाता, उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं अपन। अगर किसी चीज़ में से किसी चीज़ को डिडक्ट करना है, डिडक्ट यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट के लिए अपन माइनस वर्ड नहीं यूज़ करते, अपन ने उसको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 50,000 लिखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। थर्ड फोर्थ पॉइंट देखो बेटा, गुड्स मैंने सेल कर दिया सपोज, ठीक है, 20,000 के गुड मैंने 50,000 में बेच दिए। अभी मैंने आपको बताया बेटा एट लीस्ट 2 अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, 2 से ज़्यादा तो हो ही सकते हैं, कम नहीं होंगे, यानी सिंगल अकाउंट इफेक्ट नहीं होएगा, एट लीस्ट 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। अब ध्यान रखना बेटा क्या भी सर, अगर चीज़ आपके पास 20,000 की है, ठीक है, उसको आपने 50,000 में सेल कर दिया, यानी कि आप में से सामान कितना का जाएगा, 20 का, जितने की आपके पास पड़े हैं पैसे। सर 20,000 का स्टॉक चला गया तो उसको माइनस में ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। ठीक है, पैसे कितने आए मेरे पास, सर पैसे तो 50,000 आए। अब ध्यान रखना है, अगर 50 में से 20 माइनस करूँगा 30,000 बचेगा, तो टैली तो हो ही नहीं रहा। यानी कि अगर ध्यान से सुनो, अगर 20,000 की चीज़ आपने 50,000 में बेच दी तो 30,000 का प्रॉफिट भी तो हुआ। तो प्रॉफिट को आप कैपिटल अकाउंट में ऐड ऑन करते हैं, अभी अपन ने पीछे देखा, तो यहाँ पे 30,000 में कैपिटल में ऐड कर दूंगा बिकॉज ऑफ अपनी इनकम हो गई। ठीक है, अब इसको टोटल लगाएंगे, कैश अपना 1 लाख हो जाएगा, बिल्डिंग अपनी 50,000 की होगी, स्टॉक अपने पास कुछ बचा ही नहीं, तो लाइबिलिटीज़ अपनी वैसी की वैसी पड़ी है 20,000 की, और ये अपने पास 1,30,000 हो गया। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं चेंजेस हुई तो उसको आप हाइफन लगा देंगे। अब इसका जब एंड करते हैं बच्चे, एंड पे आप इसको लगा देते हैं टोटल, जैसे 1 लाख और 50,000 बन गया 1,50,000, और सेम यहाँ पे 20,000 प्लस 130 बन गया 1,50,000। यानी एट द एंड अपना आंसर हमेशा टैली करना चाहिए। देख लो आप लोग, कुछ इस हिसाब से अपन ने करना है। सेकंड थिंग याद रखनी है, जब भी क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाए ना बच्चे, अपन ने यहाँ डबल लाइन लगाने से ये मतलब होता है भी आप इसको चेंजेस नहीं कर सकते कल को अगर करनी हो अपने को। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होंगी। जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं आप 2 अकाउंट इफेक्ट करते हैं, और उसके अलावा अगर आप माइनस में लिखनी हो तो उसको ब्रैकेट में यूज करते हैं। तो अगर ट्रिपल अकाउंट है तो ट्रिपल अकाउंट का आप लोगों ने सिस्टम दे दिया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन में पार्ट नहीं बचता जो अपन ने नहीं सीखा, लेकिन अब जस्ट मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ भी कौन कौन सी स्टेटमेंट पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होते हैं, ताकि अपने को और क्लैरिटी मिल सके। देखिए बेटा, जैसे सैलरी पेड, आप लोगों ने सैलरी पे करी 2 अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट होंगे सर, एक तो कैश जाएगा आपसे, और एक सैलरी खर्चा है तो सैलरी अकाउंट आ जाएगा, खर्चे को आप कैपिटल में माइनस कर देते हैं। अभी अपन ने ये चीज़ सीखी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4 से इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपने को इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, देन 2 अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट होंगे सर, एक तो कैश आ गया, सेकंड थिंग सर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट अपनी इनकम है, और इनकम का भी ट्रीटमेंट कहाँ पे करते हैं बच्चे, कैपिटल अकाउंट में। याद रखना है कैपिटल में इनकम प्लस होती है, कोई गेन या कोई प्रॉफिट हो वो भी प्लस होता है, और अपना जो लॉस होता है वो माइनस होता है, और अगर कोई खर्चा हो तो वो भी माइनस किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आप लोगों ने कैपिटल के टाइम। इसके अलावा अगर आपने उधार कोई गुड सेल कर दी, दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट होंगे बच्चे,
एक तो सर गुड्स अकाउंट, गुड्स को आप अकाउंटिंग लैंग्वेज में स्टॉक बोलते हैं, ये अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। एक तो स्टॉक अकाउंट, सर पैसे आए, अगर माल बेचोगे तो पैसे आएंगे, लेकिन पैसे तो आए नहीं क्योंकि उधार है। उधार है तो आप पर्सन का नेम लिखते हैं मोहन, जो अपना डेटर बन जाएगा, और डेटर अपना एसेट होता है। ठीक होगी बात? ओके। इन स्पाइट ऑफ दैट अपन ने बिजनेस में से पैसे निकलवा लिए, बिजनेस में से पैसे निकलवा लिए। याद रखो, अगर बिजनेस में पैसे लगाते हो तो दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, एक कैश अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। और बिजनेस में से अगर पैसे निकलवाएंगे तब भी तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। ठीक है। बट अगर बाय चांस विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज लिखा होता तो पर्सनल यूज के लिए आप एक वर्ड सीखा था, ड्राइंग, राइट। अगर पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकलवाए हैं तो यहाँ पे कैपिटल नहीं आएगा, ये ड्राइंग आएगा, और ड्राइंग अपना खर्चा होता है, तो खर्चे को आप हम कैपिटल में ही माइनस कर देते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ इस हिसाब से अपन अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं बच्चे। ठीक है। जैसे जैसे स्टेटमेंट आती जाएगी आपको पता लगना शुरू होएगा भी कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, बिकॉज आपने एक बेसिक टर्म सीख ली हुई है। आप कंटिन्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड आई होप आप लोगों ने सब कुछ नोट डाउन किया होगा, समझ में आया होगा। एंड अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।